नमस्कार मित्रों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी से रचित कुटिया में राजभवन पाठ के पहले 2 चरणों का अध्ययन करे थे। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेके उसके उपरांत जो तीसरा चरण है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहले चरण में सीता जी कहती थी कि कुटिया में राजभवन मन भाया है, मेरी कुटिया में ही मुझे राजभवन जैसा अनुभव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्वयं मेरे प्राणेश जो है सम्राट के रूप में है। इनके प्राणेश कौन है? सीता जी के प्राणेश श्री रामचंद्र जी है। सचिव देवर है मेरे, देते आकर आशीष हमें मुनिवर है। हमारे कुटिया के पास ही आके मुनिवर हमें आशीर्वाद देते हैं, कहने की बात सीता जी कहती है। और कहती है धन तुच्छ यहाँ, क्योंकि यद्यपि कुछ मौल्यवान है तो यहाँ पे असंख्य आकार है। प्रकृति की निज माया का क्या है भाई? असंख्य आकार यहाँ पर है, कह के वे कहती है। पानी पीते मृग सिंह एक तट पर है, यानी एक समता भावपूर्ण वातावरण इस वन में है, कहने की बात यहाँ पे कहती है। साथ ही साथ सीता जी कहती है कि सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, ये जो वनवास है सीता जी को लाभ ही लाया, कहने की बात वे कहती है। और सीता जी कहती है कि मैं औरों के हाथों पे नहीं पल रही हूँ, मैं औरों के कहने पे मेरा जीवन व्यतीत नहीं हो रहा है, मैं अपने बलबूते पे एक सबल नारी के तरह मैं अपने जीवन को जी रही हूँ, कहने की बात वे कहती है। और कहती है अपने पैरों पर खड़ी आप मैं चलती हूँ, कह के वे कहती है। साथ ही साथ वे कहती है सीता जी श्रमवरी बिंदु फल स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूँ, यानी श्रमवरी बिंदु यानी जो श्रम करने से हमारे शरीर से जो पानी टपकता है, पसीना आता है, उस पसीने के फल से मैं एकदम से तंदुरुस्त हूँ, मांसपेशियों में मेरे अच्छे से बल है, मैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ, कहने की बात वे कहती है। और कहती है अपने आंचल से व्यंजन आप चलती हूँ, यानी मैं अपने हाथों से ही मेरे खाने के पकवान को पका के मैं खा रही हूँ, कहने की बात कहते हुए वे कहती है सीता जी तनु लता सफलता स्वादु आज ही आया, मुझे मेरे शरीर के बारे में, मेरे लत के बारे में, मेरी सफलता के बारे में आज ही मेरे को उसका स्वाद पता चला, मुझे 3 तीजों का स्वाद आज पता चला है, कह के सीता जी कहती हो। 3 तीज क्या क्या है? तनु लता सफलता का स्वाद आज ही आया मुझे, कह के सीता जी कहती है। और साथ ही साथ कहती है सीता जी मेरी कुटिया में राजभवन बन भाया, कहने की बात कही थी। इसके बारे में सविस्तार से हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। अब कुटिया में राजभवन जो कविता है जिसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी है, उसके जो तीसरा चरण है उसका अध्ययन आज की कक्षा में हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे सर्वप्रथम मैं कविता का पाठ करूँगा, उसके उपरांत आपको इसके शब्दार्थ को दिखाने का प्रयास करूँगा, उसके बाद हम इसके बारे में सविस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम कविता। किसलाया कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, मृद मनोभाव समसुमन खिला करते हैं, डाली डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं, तृण तृण पर मुक्त भार झिला करते हैं, निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। इस कविता को फिर एक बार आपके सामने मैं दोहराने का प्रयास करूंगा। किसलाया कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, मृद मनोभाव समसुमन खिला करते हैं, डाली डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं, तृण तृण पर मुक्त भार जिला करते हैं, निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। यानी सीता जी यहाँ पे कह रही है कि मेरा स्वागत कर रहे हैं, कर यानी हाथ हिलाकर मेरा स्वागत हो रहा है। वो क्या बोल रही है? कैसे हाथ कैसे कर? एकदम से कोमल हाथों से मेरा स्वागत हो रहा है वन में, बोल के यहाँ पे वे कह रही है। यानी कोमल से छोटे छोटे जो पत्तियाँ होती है, हरी हरी सी पत्तियाँ, वो जब ऐसे झूमती है तो ऐसे लग रहा है कि मेरे को ऐसे स्वागत कर रहे हैं, ऐसे वेलकम कर रहे हैं मेरे को, ऐसा अनुभव यहाँ पे वन के अंदर मेरे को हो रहा है, कहने की बात सीता जी कहती है। साथ ही साथ कहती है मृदु मनोभाव समा सुमन खिला करते हैं। यहाँ पे सुमन यानी पुष्प, फूल, तो फूल क्या है भाई? पुष्प खिला कर रहे हैं। कैसे फूल? एकदम से मृदु भाव के समा फूल, समा यानी समान, एकता वाले फूल, हमारे
जो नागरिक समाज में हम देखते हैं कि एक तरह से क्या है भाई, एक खिल रहा है यानी एक आदमी बढ़ रहा है तो दूसरे आदमी को कुचलने का प्रयास करता है। एक आदमी को क्या है भाई पैरों पे कुचल के उसके ऊपर से क्या है भाई चढ़ के अपनी एक उन्नति को प्राप्त करने की आशा रखता है। लेकिन यहाँ पे प्रकृति में ऐसा है कि एकदम से समाभाव यानी एकदम से एकता के साथ सारे फूल खिल रहे हैं, कहने की बात वे कह रही है। मृदु यानी जो क्या है भाई कोमल है, मृदुल है, ऐसा मनोभाव रखने वाले, मन में ऐसी स्थिति रखने वाले, जागृत भाव को रखने वाले। यहाँ पे कैसे फूल है, प्रकृति का देखो कितने अच्छे से वर्णन करते हुए यहाँ पे बता रहे हैं कि एकदम से जो मन के अंदर स्थिति है, जो जागृत स्थिति है फूलों की, वह कैसी है, मृदुल है। मृदु यानी कोमल स्थिति वाले, अपने मन में कोमल भाव को रखने वाले, एक समान खिलने वाले फूल यहाँ पर क्या है भाई खिल रहे हैं, वो के यहाँ पे सीता जी कहती है। साथ ही साथ कहती है डाली डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं, यानी हर पेड़ पौधे के जो ब्रांचेस है उसके अंदर क्या है भाई हर दिन नित्य फल मिला करते हैं। नव यानी नए, नूतन क्या है भाई फल यहाँ पे इनको मिल रहे हैं, फल यानी फ्रूट्स। नित्य मिला करते हैं, नित्य यानी हर दिन मिला करते हैं। मुझे मेरे वन के अंदर जहाँ पे मेरी कुटिया है, जहाँ पे मेरा वनवास चल रहा है, वहाँ पे सीता जी कह रही है कि मुझे नित्य नवा फल मिला करते हैं, कह के वे कह रही है। साथ ही साथ सीता जी कहती है तृण तृण पर मुक्त भार झिला करते हैं। तृण यानी तिनका, घास, हर एक तृण के ऊपर यानी घास के ऊपर मुक्त भार झिला करते हैं। मुक्त यानी मोती, मुक्त यानी मोती क्या है भाई झिला करते हैं, वह वे कहती है। आप देखते ही होंगे, आपके सबके अनुभव को आया होगा कि हर सुबह प्रातः काल जब हम आते हैं तो देखते हैं कि जैसे शबनम ऊपर से गिरती है, जो शबनम गिरने से घास के ऊपर उसके शबनम के बूंदें छोटे छोटे से बैठे हुए रहते हैं। वो जो छोटे छोटे बूंदें होती है वो यहाँ पे कैसी लग रही है, मोती जैसे लग रही है। तृण तृण पर जो मुक्त भार झिला कर रहे हैं, यानी हर एक तिनके तिनके पे घास के ऊपर जो शबनम के बूंदे हैं वे मोती जैसे मुझे दिख रही है, कहने की बात यहाँ पे सीता जी कह रही है। तो ये दृश्य देखने में अत्यंत क्या है भाई आत्म को आनंद देने वाला, हर सुबह को क्या है भाई एकदम से हमारे मन में एक नए फ्रेशनेस को जगाने वाला रूप यहाँ पे देखने को मुझे मिल रहा है, कहने की बात सीता जी कहती है। साथ ही साथ यहाँ पे बोलती है निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया। निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, यानी निधि यानी खजाना, जो खजाना है प्रकृति में वो खोल के दिखला रही है प्रकृति, कहने की बात यहाँ पे कह रही है। निज यानी जो अपना है, जो खास कर कर केवल मात्र मेरा है, वो है प्रकृति की जो निज माया है। माया यानी जादू। प्रकृति के अंदर सबसे दुनिया में भयंकर जादू कोई है, अत्यंत आकर्षक जादू कोई है, जिसके जादू के सामने दूसरों का किसी का जादू नहीं चल सकता, तो वो जादू है प्रकृति का। तो यहाँ पे वही प्रकृति अपनी माया को, अपनी जादू को, अपने निधि को खोल के दिखला रही है, कहने की बात यहाँ पे सीता जी कह रही है। यानी प्रकृति की निधि क्या है भाई अत्यंत अनंत है, यानी हम इतना ही है कह के हम बोल नहीं सकते। प्रकृति की उतनी निधि को खोल के मुझे प्रकृति दिखला रही है, कहाँ पे, वन में, कहने की बात सीता जी यहाँ पे कह रही है कि निधि खोले दिखला रही है प्रकृति निज माया। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, इसीलिए मेरी कुटिया मुझे राजभवन जैसे लग रही है और मेरी कुटिया में ही मेरा मन भा गया है, कहने की बात यहाँ पे सीता जी कह रही। आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। आपको हर एक पैराग्राफ को, हर एक चरण को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि सा संदर्भ के जब प्रश्न आते हैं तो पद्य भाग में किसी भी एक पद्यांश को लेके आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आपको अच्छे से क्या है भाई हर एक चरण को, हर एक पैराग्राफ को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो आपको ये पद्य भाग अच्छे से समझ में आया है तो मैं दूसरे पद्य की ओर यानी दूसरे चरण की ओर बढ़ूंगा। कुटिया में राजभवन का जो
तीसरा चरण था ये, इसको हम समाप्त कर चुके हैं। अब हम चौथे चरण की ओर बढ़ेंगे। मित्रों, अब जो चौथा चरण है कुटिया में राजभवन, उसका अब अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं इस कविता को आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। कहता है कौन की भाग्य ठगा है मेरा, वहाँ सुना हुआ भय दूर भागा है मेरा। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गृहस्थ जगह है मेरा। वहाँ वधू जानकी बनी आज यहाँ जाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। फिर एक बार इस कविता को मैं आपके सामने दोहराना चाहूँगा। कहता है कौन की भाग्य ठगा है मेरा, वहाँ सुना हुआ भय दूर भागा है मेरा। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गृहस्थ जगह है मेरा। वहाँ वधू जानकी बनी आज जया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। यानी इसमें सीता जी अपने वनवास के बारे में कह रही है कि सब लोग कहते थे कि सीता जी का भाग्य ठगा है, यानी भाग्य यानी किस्मत। सीता जी की किस्मत बहुत अच्छी नहीं है, उनकी तकदीर बहुत खराब है, उनकी नसीब बहुत ही बेकार है, कहने की बात लोग कहते थे। परंतु यहाँ पे जनमानस के जो विचार थे उसके तद्विरुद्ध होकर सीता जी कह रही है कि कौन कहता है कि भाग्य ठगा है मेरा, कौन कह रहे कि मेरा भाग्य ठगा है? मेरा भाग्य तो नहीं ठगा है, मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ। इस वनवास में इतना अच्छे तरीके से मैं सुख को भोग रही हूँ, आनंद को प्राप्त कर रही हूँ, मैं बहुत ही नेम्मदिपूर्ण जीवन को जी रही हूँ, बहुत ही सुखद जीवन को मैं महसूस कर रही हूँ। कहने की बात यहाँ पे सीता जी कहती है, और कहती है सीता जी, वहाँ सुना हुआ भय दूर भागा है मेरा। यानी जो मैंने सुना था, जो सुना हुआ था वो भय मेरे से दूर भाग गया है। कहने की बात यहाँ पे सीता जी कह रही। यानी आप सभी लोग जानते ही होंगे, जब बच्चे रहते हैं कोई तो उनको हम कहानी सुनाते हैं तो अब मैं क्या कहेंगे कि एक बहुत बड़ा जंगल है ना हमारे घर के पास वाला, उस जंगल में से बहुत बड़ा क्या है भाई, उग्र जानवर आएगा, क्रूर प्राणी आएगा। कहने की बात कहते हैं, और कहेंगे कि बहुत सारे राक्षस कहाँ पे वास करते हैं, वन में वास करते हैं। तो ऐसे राक्षसों से भी क्या है भाई, कोई कुछ नहीं होता। और मेरे को जो भी डरावनी बातें थी वन के बारे में, वो सब आज दूर हो गई है। कहने की बात यहाँ पे सीता जी कहती है। साथ ही साथ सीता कहती है कि कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, यानी अब मेरे को यहाँ पे कुछ करने में हाथ लगा है, मैं कुछ अपने तरीके से काम करने में मैं यहाँ पे सशक्त महसूस कर रही हूँ। आप देखते ही होंगे, कोई भी क्या है भाई, राज परिवार में है तो घर में है तो हम क्या कहेंगे, कोई भी कार्य नूतन विनूतन एक सृजनशीलता के साथ क्या है भाई करना है तो वो क्या करेगा, उसको क्या है भाई सहायक के रूप में कोई आएगा, उसमें जो भी वो सोचते रहता उसके अंदर अलग से कोई दूसरा आके और एक मार्गदर्शन देके उसको और एक तरीके से क्या है भाई काम बनाने के लिए करता। जैसा वो सोचे रहता उसके तद विरुद्ध और एक चीज वहां पे निर्मित होती है। परंतु यहाँ पे सीता जी को क्या है भाई कोई आज्ञा देने वाला नहीं है। सीता जी को क्या है भाई यहाँ पे उनके मन के मुताबिक कार्य कर सकती है। सीता जी अपनी सृजनशीलता से, अपने एक सोच के साथ यहाँ पे कुछ अनोखे तरीके से, विनूतन तरीके से वे कार्य कर सकती है। उदाहरण के लिए अब हम देखते हैं राजमहलों में जो ही कोई भी क्या है भाई आभूषणों को पहनता है तो वो कौन सी आभूषण होती है, कीमती लोहे वाली, यानी सोने वाली, जौहरात वाली, चांदी वाली क्या है भाई वो जेवरातों को पहनते हैं। परंतु यहाँ पे अलंकार करने के लिए आभूषण अत्यंत जरूरी है, परंतु कोई एक लोहे का आभूषण नहीं, यानी कोई सोने का, यानी कोई एक मेटल का आभूषण पहनने ही सुंदर नहीं दिखते। अलंकार के लिए क्या है भाई फूलों को, पत्तों को लेके भी बहुत सारे आभूषण बना के हम अलंकृत हो सकते हैं। ऐसी सृजनशीलता भी सीता जी यहाँ पे दिखाई होंगी। इस तरह से एक छोटा सा उदाहरण दिया हूँ, ऐसी कई सारी सृजनशीलता को यहाँ पे सीता जी करने में बहुत ही अच्छा महसूस की है। अब वो कहती है कि कुछ करने में हाथ लगा है मेरा, कहाँ पे, वन में, वनवास में मुझे करने के लिए कुछ हाथ लगा है। कुटिया को मैं इसीलिए राजभवन महसूस करती हूँ। कहने की बात यहाँ पे सीता जी कहती है। साथ ही साथ सीता जी कहती है वन में ही तो गृहस्थ जगह है मेरा। कहती है कि मेरा गृहस्थ कहाँ पे जगह है, सीता जी का गृहस्थ कहाँ पे जगह है, वन में जगह है। कहने की बात सीता जी कह रही है। गृहस्थ यानी
जो गृहस्थ आश्रम रहता है, जो गृह कार्य करने का जो संदर्भ होता है, उसे हम क्या है भाई, गृहस्थ कहते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी पहले जमाने में अपने जीवन को व्यतीत करते थे तो वो 4 आश्रम में अपने जीवन को व्यतीत करते थे। वो होता था पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा होता था गृहस्थ आश्रम, तीसरा होता था वन आश्रम, चौथा होता था मोक्ष। तो इस यहाँ पर देख सकते हैं कि वे क्या है भाई, गृहस्थ आश्रम में पादार्पित कर चुकी है, यानी अच्छे से अपने ज्ञान को अर्जित करते हुए अपना जो वो ब्रह्मचर्य आचरण समाप्त करके यहाँ पे गृहस्थ आश्रम में आके एक पत्नी का धर्म, एक नारी को गृहस्थ आश्रम में कौन सा धर्म निभाना है, कौन से कार्य करने हैं, वो कार्य करने का मौका मुझे कहाँ पे मिला है, मैं एक गृहस्थ नारी हूँ कहने की एक सोच मुझ में कहाँ पे जागृत हुई है, वन में ही तो मेरा गृहस्थ जगह है कहने की बात यहाँ पे सीता जी कहती है। और साथ ही साथ सीता जी कहती है, वहाँ वधु जानकी बनी आज यहाँ जया कहने की बात वे कहती है। वहाँ वधु, वधु यानी दुल्हन, जो नवा नवीली दुल्हन होती है, जो नव विवाहित कन्या होती है, उसको हम वधु कहते हैं। यानी जो नव विवाहित कन्या होती है उसको वधु कहते हैं या दुल्हन कह के संबोधित करते हैं। जानकी यानी जनक राय की, राजा जनक की जिस पुत्री थी उसको हम जानकी कहते हैं। तो यहाँ पे जो जानकी है, सीता है, वधु बनकर आई थी, जो वधु अब वन में जाकर क्या बनी है, जया बनी है। जया यानी पत्नी, जोरू बनी है। किसकी? श्री रामचंद्र की जोरू के रूप में, पत्नी के रूप में कार्यरत होने में, एक पत्नी धर्म निभाने में कहाँ पे सशक्त हुई है? पत्नी बनने का सौभाग्य सीता जी को कहाँ पे प्राप्त हुआ है? वन में प्राप्त हुआ है कहने की बात यहाँ पे सीता जी कह रही है। अंत में सीता जी कहती है, मेरी कुटिया में ही राजभवन मन भाया। इसीलिए यहाँ पे जो कुछ भी कार्य मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ, गृहस्थ आश्रम को मैं यहीं पे पादार्पित की हूँ, वधु बन के आई थी मैं, यहाँ पे पत्नी बन के मैं परिवर्तित हुई हूँ। ये सब कहाँ पे हुआ है? वन में जो कुटिया है उसी में हुआ है। इसीलिए मुझे कुटिया राजभवन जैसे मन को भाती है कहने की बात इस चरण में सीता जी कहती है। विद्यार्थियों, आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप हम कुटिया में राजभवन जो पद्य भाग है उसके अंतिम चरण को अब हम अध्ययन करेंगे। मित्रों, जो कुटिया में राजभवन है उसके अंदर जो 5वां चरण और अंतिम चरण है उसका अब हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं इसका पाठ करूंगा। फल फूलों से है लदी डालियाँ मेरी, वे हरी पतीले भरी थालियाँ मेरी, मुनि बालाएँ हैं यहाँ आलियाँ मेरी, तटनी की लहरें और थालियाँ मेरी, क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं की निज छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। बोल के यहाँ पे सीता जी कह रही है। तो यहाँ पे फल फूलों से हैं लदी डालियाँ मेरी, डालियाँ मीन्स जो ब्रांचेस रहते हैं वो। तो यहाँ पे कह रही है कि हर एक डाली में क्या है भाई, फल फूलों से लदी है, यानी भरपूर है हर एक डाली कहने की बात कह रही है। फल यानी फ्रूट्स, फूलों यानी फ्लावर्स, यानी फल फूलों से है लदी डालियाँ मेरी, हर एक डाली में क्या है भाई, फल फूल भरपूर से है कहने की बात यहाँ पे सीता जी कह रही है वन में। साथ ही साथ सीता जी कहती है, वे हरी पतीले भरी थालियाँ मेरी, यानी हरा मतलब ग्रीन, जो पतीले मतलब लीव्स, यहाँ पे जो हरे हरे पत्ते हैं, बहुत बड़े बड़े हरे हरे पत्ते होते हैं, वही मेरे थालियाँ बन के कार्य कर रही है। थालियाँ मीन्स प्लेट्स, यहाँ पे बहुत बड़े 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 थालियों के रूप में क्या है भाई, हरे हरे पतीले यानी पत्ते काम कर रहे हैं कहने की बात यहाँ पे सीता जी कह रही है कि प्रकृति से हमें सिर्फ खाना खाने का ही नहीं, खाना खाने के लिए जो स्वच्छ सुंदर साफ सफाई का जरूरत होता है वो भी यहाँ पे है, प्रकृति से ही मुझे प्राप्त हो रहा है कहने की बात यहाँ पे सीता जी कह रही है। आप सब लोग जानते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिण भारत के लोग क्या है भाई, जो केले का पत्ता होता है उसी के अंदर अपने भोजन को करते हैं। तो यहाँ पे वे कह रही है कि वे हरी पतीले भरी थालियाँ मेरी, मुनि बालाएँ हैं यहाँ आलियाँ मेरी, मुनि बालाएँ हैं यहाँ आलियाँ मेरी। तो यहाँ पे सर्वप्रथम
बहुत सारे लोग यही गलती कर बैठते हैं कि मुनि यानी ऋषि, बालाएं यानी उनकी कन्याएं, यानी मुनि बालाएं कह के वे कहते हैं, ये सरासर गलत है। मुनि बालाएं यानी जो पौधा है उसकी बात कह रहे हैं कि मुनि बालाएं यानी टच मी नॉट प्लांट, यानी जिसे छूने से ही, जिस पौधे को हम छूते हैं तो वो एकदम से ऐसा खिला रहता, उसको छूते ही वो कैसे मुरझा जाता है ना, उसको क्या कहते हैं भाई, मुनि बालाएं कह के यहाँ पे कहते हैं। मुनि बालाएं यहाँ आलियाँ मेरी, आलियाँ यानी सखियाँ मेरी, सहेलियाँ मेरी, मेरी सहेलियाँ यहाँ पे कौन है, मुनि बालाएं हैं कहने की बात यहाँ पे सीता जी कह रही है। तो हमारे भी सहेलियाँ छोटी छोटी बात पे हमसे क्या है भाई सरक जाते हैं, हमसे रूठ जाते हैं, हमसे क्या है भाई दूर चले जाते हैं, हमसे क्या है भाई टच मी नॉट कहते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे क्या है भाई टच मी नॉट प्लांट मेरी क्या है भाई सहेली बनके, फ्रेंड बनके है बोलने की बात यहाँ पे सीता जी कह रही है। साथ ही साथ सीता जी कहती है तटनी की लहरें और तालियां मेरी, जैसे ही क्या है भाई तटनी, तटनी यानी नदी, नदी की लहरें आते रहती है वैसे ही मेरी क्या है भाई थालियां बजते रहते हैं कहने की बात वे कहती है कि मेरी तालियां और नदी की लहरें, एक तरह से जुगलबंदी हम कर रहे हो संगीत की तरह कहने की बात यहाँ पे वे कह रही है कि अद्भुत प्रकृति के साथ क्या है भाई एक अद्भुत संबंध यहाँ पे जुड़ने का प्रयास हुआ है कहने की बात यहाँ पे सीता जी कहती है। और सीता जी आगे बढ़ के कहती है क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, यानी क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, क्रीड़ा यानी खेल, खेल का क्या है भाई सामग्री बना, यानी एक वस्तु बना। अब क्रिकेट के लिए क्या है भाई खेलना है तो उसकी सामग्री क्या होगी, जैसे कि क्या है भाई बैट बॉल विकेट्स वगैरह होते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे मेरा खेल की सामग्री क्या बन गई है, निज छाया, यानी मेरी ही छाया, छाया यानी शैडो। यहाँ पे ये बोलती है कि सीता जी क्रीड़ा सामग्री बनी मेरी खुद की छाया कहने की बात यहाँ पे कह रही है कि मैं मेरे ही खुद के छाया से, मेरे खुद के शैडो के साथ मैं खेल रही हूँ, मैं बहुत ही मस्ती कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बहुत ही खुशी से हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत ही आनंद है कहने की बात यहाँ पे सीता जी कह रही है। इसी कारण मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, इसी कारण मेरी कुटिया मुझे राजभवन जैसे लग रही है, मेरी कुटिया में ही मेरा मन भाया है कहने की बात यहाँ पे सीता जी कह रही है। आशा करता हूँ आपको संपूर्ण तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से कुटिया में राजभवन जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी से रचित है वो आपको समझ में आई होगी। तो इस हमें पद्य भाग को अच्छे से समझ गए तो इससे हमें क्या है भाई हमारे जीवन में भी इसको अप्लाई कर लेना चाहिए, यानी इसको भी हमारे जीवन में अनुसरण करने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैथिली शरण गुप्त जी सीता जी के जरिए हमें कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में भी कई सारे वनवास आ जाते हैं, यानी कई सारे कष्ट आ जाते हैं, संघर्ष आ जाते हैं, तो हम उसके साथ क्या है भाई अपने जीवन को रोते रोते व्यतीत नहीं करना है। हमारे जीवन को हंसी खुशी के साथ जो कुछ भी हमें प्राप्त है उसी में संतुष्ट होते हुए अपने जीवन को बहुत ही रंग पूर्वक, बहुत ही आनंद पूर्वक, बहुत ही संपूर्णता से हमें क्या है भाई हमारे जीवन को जीना चाहिए कहने का संदेश कुटिया में राजभवन से हमें प्राप्त होता है। कभी भी हमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जीना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है कहने की बात यहाँ पे कुटिया में राजभवन पद्य भाग से हमें प्राप्त होती है। तो मित्रों अब हमारे पाठ्य पुस्तक में जो रचित प्रश्न है उसका एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए बोल के कुछ प्रश्न दिए गए, उसका मैं क्या है भाई आपके सामने पूछ कर उसका उत्तर भी देने का कोशिश करूंगा। तो जितने मैं उन्हें उत्तर दे रहा हूं तब आप भी अपने मन में सोच के रखिए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तब मैं बोल रहा हूं तो उससे आपका भी क्या है भाई स्वयं मूल्यमापन कर ले कि आप क्या है भाई इस पाठ को कितने अच्छे से समझ गए, इसका आप मूल्यांकन कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 मार्क वाला जो एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखे उसमें पहला प्रश्न है सीता जी का मन कहाँ भाया, सीता जी का मन कहाँ भाया। उत्तर है सीता जी का मन कुटिया में भाया। दूसरा प्रश्न सीता जी के प्राणेश कौन थे, सीता जी के प्राणेश श्री रामचंद्र थे। तीसरा प्रश्न सीता जी कुटिया में क्या समझती है, यानी तीसरा प्रश्न सीता जी कुटिया को क्या समझती है।
इसका उत्तर है सीता जी कुटिया को राजभवन समझती है। चौथा प्रश्न, नवीन फल नित्य कहाँ मिला करते हैं? तो इसका उत्तर है नवीन फल नित्य डाली डाली में मिला करते हैं। चौथा प्रश्न होने के बाद पांचवा प्रश्न है, सीता की गृहस्थी कहाँ जगी? सीता की गृहस्थी वन में जगी। छठा प्रश्न, वधु बनकर कौन आई है? वधु बनकर जानकी आई है। सातवां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, सीता की सखियां कौन है? सीता की सखियां मुनि बालाएं हैं। तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से हर एक चरण समझ में आया होगा। तो इस पद्य भाग में से जो भी आपको पद्यांश दिया जाएगा तो आप उसका संदर्भ बहुत ही अच्छे से लिखोगे, ऐसी आशा के साथ। और जो इस कविता के जरिए संदेश देने का कवि ने हमें प्रयास किया है, उस संदेश को हमारे जीवन में हम क्या है भाई भरपूरता से अपना के अपने जीवन को बहुत ही आनंदमय ढंग से हम जिएंगे कहने की आशा के साथ आज की कक्षा को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।